हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी हमें पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और यहाँ पे बेल आइकन घंटी बनी हुई है उसे ज़रूर दबाइएगा हमारे क्लिनिक से नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो थैंक्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में, जो कि एक मेल हार्मोन है। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, इसकी नॉर्मल वैल्यू यानी ये कितना होना चाहिए, और अगर ये कम है तो इससे क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं, और इसके कम होने के पीछे कारण वजह क्या है, और इसके साइन एंड सिम्टम यानी लक्षण क्या हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आप अगर आपको लो टेस्टोस्टेरोन है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ फूड हैबिट्स की और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की कि वो आपको फॉलो करने चाहिए टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करने के लिए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें वीडियो का। मैंने ऑलमोस्ट हर डिजीज जितने भी बीमारियों पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने दवाओं के बारे में डिटेल देना स्टार्ट कर दिया है, तो वो आप जरूर चेक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो देखिए, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी आपके मेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। एक मेल हार्मोन है जो आपकी फिजिकल हेल्थ, ये हम इसके फंक्शंस में डिटेल में करेंगे कि इसके क्या फंक्शन है, यानी इसके क्या हमें क्या कैसे काम करता है और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो फिर हम बात करेंगे कि इसका प्रोडक्शन, देखिए प्रोडक्शन इसका टेस्टिकल्स में होता है। और नॉर्मल वैल्यू की हम बात करेंगे कि ये कितना होना चाहिए। आजकल बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि कितना होना चाहिए, लो टेस्टोस्टेरोन है हमें। तो यहाँ पे आप वैल्यूज एक बार देख लीजिए कि इसकी वैल्यूज कितनी होती हैं। अगर मैं रफली बताऊं तो टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू होती है 300 से 1000 यानी 300 से 1000 के बीच में। एक पूरा रेंज है, परास है, इसमें कहीं पे भी हो सकती है। एज के हिसाब से भी कम ज़्यादा हो सकता है, कुछ और प्रॉब्लम के हिसाब से भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो मैं एज के हिसाब से भी यहाँ पे एक आइडिया आपको देने वाली हूँ। अगर आपका एज ग्रुप है 20 से 39, अगर आपका एज ग्रुप है तो लगभग 270 से और 1000 के बीच में इसकी वैल्यू होनी चाहिए। और अगर आपका एज है 40 से 59 के एज ब्रैकेट में अगर आप फॉल करते हैं तो उसमें लगभग 350 से 850 होना चाहिए। और अगर मोर देन 60 है, यानी अगर आपकी उम्र 60 से ज़्यादा है, तो अंडरस्टूड है, ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी 350 से 750। ये मैंने एक आइडिया दिया, लगभग एक रेंज है, इतना होना चाहिए। तो नॉर्मल आपका 300 से 1000 के बीच में होना चाहिए। ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज हैं। फिर हम बात करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कि क्या काम है टेस्टोस्टेरोन की आपकी बॉडी में। तो देखिए, टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़रूरी है। ये एक आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है और आपकी मेल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ज़रूरी है, दोनों ही हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो मेल हेल्थ में इसके क्या फंक्शंस हैं हम बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन आपको फिजिकल हेल्थ देता है, यानी अगर आपकी हाइट होती है टेस्टोस्टेरोन की वजह से उसमें आपको हेल्प करता है। दूसरा आपका बोन ग्रोथ है, यानी हड्डियों की ग्रोथ है, वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से उसमें भी हेल्प करता है। साथ ही साथ मसल मास, यानी एक जो मैस्कुलिन मसल्स होती हैं, मांसपेशियां जो होती हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका बिल्डअप, वो सभी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो ये आपका हो गया हाइट की कंट्रीब्यूशन, कि आपको टेस्टोस्टेरोन कैसे हाइट में हेल्प करता है। उसके बाद आता है आपका बॉडी हेयर ग्रोथ। टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। ओवरऑल फेस है और आपके ओवरऑल बॉडी हेयर में, जैसे आपकी दाढ़ी, मूछें, हर किसी में टेस्टोस्टेरोन का कंट्रीब्यूशन है, तो इसमें ये हेल्प करता है। और फिर आती है आपकी ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, आपके टेस्टिकल्स हैं, उनकी सभी की अल्टीमेटली ग्रोथ भी आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होती है। और एक वॉइस, यानी आवाज़ में एक जो मैस्कुलिन वॉइस होती है, वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। तो ये हमने बात करी कि क्यों ज़रूरी है टेस्टोस्टेरोन और इसके क्या काम होते हैं आपकी बॉडी में। और अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन, यानी अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है कि वो कम है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ कॉन्जेनाइटल यानी बाय बर्थ कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, उसमें देखा गया है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन
कम उसमें देखा जाता है। और एक आता है अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं वो डिसेंड यानी वो नीचे आते हैं। वो पहले आपके एब्डोमेन पेट में होते हैं और फिर धीरे धीरे वो स्क्रोटल एरिया जो होता है अंडाशय उसमें आते हैं। बट अगर कोई भी बीमारी किसी भी वजह से वो प्रॉपर तरीके से डिसेंड नहीं हुए हैं तो उसको हम अनडिसेंडेंट टेस्टिस कहते हैं। तो उसमें देखा जाता है आपकी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। और साथ ही साथ अगर टेस्टिस का कोई इन्फेक्शन है जैसे ऑर्काइटिस है तो उसमें कम हो जाता है, या फिर वहां पे कोई इंजरी चोट लग गई है अगर टेस्टिकल रीजन में तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। ये बात करिए। और फिर हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर इसी के कोई भी डिसऑर्डर है तो हार्मोन ये आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। साथ ही साथ कुछ जैसे कि ओबेसिटी है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अल्कोहल अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, और अगर आप रेडिएशन के एक्सपोजर में आते हैं, बहुत सारी सी रेडिएशन के एक्सपोजर में, तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम देखा जाता है। और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम है HIV, उसमें भी देखा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपका कम हो जाता है। तो ये हमने बात करी कि किन किन बीमारियों में और क्या वजह है टेस्टोस्टेरोन कम होने के पीछे। तो अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन, यानी अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है तो क्या लक्षण, क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जब हमने बात करी थी फंक्शंस की, यानी टेस्टोस्टेरोन के क्या काम है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर वो कम है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, तो जो काम वो कर रहा था वो काम इम्पेयर्ड हो जाएंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो हमने बात करी सबसे पहले इसको हम दो कैटेगरी में रख लेते हैं। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है प्यूबर्टी एज ग्रुप में, या फिर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है एडल्टहुड में, तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। प्यूबर्टी में अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है तो उसमें क्या देखने को मिल सकते हैं, आपकी हाइट जो हमने डिस्कस करी थी ज़्यादा होनी चाहिए, वो आपकी हाइट अफेक्ट हो सकती है, हाइट कम हो सकती है। साथ ही साथ हमने बात करी थी बॉडी हेयर ग्रोथ की, तो वो आपकी कम हो सकते हैं, यानी दाढ़ी मूछे ये आपकी अंडर डेवलप्ड कम हो सकती हैं, ओवरऑल बॉडी हेयर आपके कम हो सकते हैं। वॉइस की जो हमने बात करी थी, एक मैस्कुलिन वॉइस होती है, वो आपकी कम हो सकती है। साथ ही साथ हमने बात करी थी ओवरऑल बॉडी ग्रोथ की, यानी कि अगर आपकी बोन, हड्डियां, मसल्स, मांसपेशियां, इनकी ग्रोथ भी इम्पेयर्ड यानी ये भी कम डेवलप हो सकती हैं, जल्दी जल्दी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो ये बात है ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज ग्रुप में ऐसा हो सकता है अगर आपके प्यूबर्टी एज ग्रुप में टेस्टोस्टेरोन कम है। और साथ ही साथ ऑब्वियसली बात है कि आपके जेनेटिक्स तो अफेक्ट होते ही होते हैं। फिर हम बात करेंगे अडल्ट में, अगर इन अडल्ट अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए वहां पे आपको ईडी यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम देखा जा सकता है। ये जो स्पर्म यानी स्पर्म काउंट आपका अफेक्ट हो सकता है, कम हो सकता है। और साथ साथ इनफर्टिलिटी, इसी की वजह से ये चीजें आपस में लिंक्ड है, एसोसिएटेड है, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं आपस में, तो वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। लॉस ऑफ लिबिडो, और साथ ही साथ हेयर लॉस इसमें देखा जाता है, बालों का झड़ना भी इसमें आपस में रिलेटेड है, तो हेयर लॉस में आपको इसमें देखने को मिल सकता है। और ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो जिसको कि हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, वो प्रॉब्लम भी इसमें देखने को मिल सकती है। और बोन डेंसिटी की हमने जहां तक बात करी थी, बोन डेंसिटी, मस्कुलर, ये सब भी आपके वीक हो सकते हैं, ये अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमने बात करी, अगर आपका हार्मोन कम है टेस्टोस्टेरोन तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट क्या है। बहुत सी दवाएं हैं होम्योपैथी में जो आप यूज कर सकते हैं। कुछ दवाएं आप इंडिविजुअली अलग से यूज कर सकते हैं, कुछ दवाएं आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम कुछ सिम्टम्स लेंगे उसके अकॉर्डिंगली कि अगर देखिए, अगर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है और साथ ही साथ आपको हेयर फॉल का दिक्कत भी है, तो तीनों दवाओं का कॉम्बिनेशन है, 3 दवाएं हैं उसमें। आप एसिड फोस, सेलेनियम मैट और इसमें आप बरियाटा काप, ये तीनों दवाओं के कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन की वजह से हेयर फॉल बढ़ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। ऐसा करें अगर हेयर फॉल का दिक्कत है। और अगर आपको ईडी का प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ लिबिडो है, तो फिर से 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन है जिसमें सबालसेरुलाटा है, इग्नस कास्टस है और नूफर है। ये तीनों दवाएं आप फिर से साथ में ले सकते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो। और देखिए, अगर आपको इशू आ रहा है, कमजोरी है, बहुत जल्दी थक जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन साथ में कम है ही, तो आप इसमें 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। एविना सटाइवा बहुत फेमस मेडिसिन है, अगर आप नेट पे भी देखेंगे तो बहुत इसके बारे में व्यूज हैं। एविना सटाइवा मदर टिंचर है और काली फोसी, दोनों दवाएं अगर आपका हार्मोन कम है और उसकी वजह से आपको कमजोरी लगती है, थकान है, वीकनेस है, तो आप यूज कर सकते हैं। और एक कास्ट्री करके आता है मेडिसिन, वो भी आप ले सकते हैं। और भी बहुत सी दवाएं हैं जैसे नूफर है और सबालसेरुलाटा है, इग्नस कास्टस है,
अश्वगंधा है, टेस्टिस सिकेटी है, ये सभी दवाएं हैं जो ऑलमोस्ट आपके लो टेस्टोस्टेरोन में बहुत अच्छा काम करती है। इंडिविजुअली भी काम करती हैं और कुछ दवाएं कॉम्बिनेशन में भी काम करती है। और कुछ दवाएं आपको अगर आप सिम्टोमेटिक लेते हैं, 2-2, 3-3 सिम्टम्स इकट्ठे करके लेते हैं तो भी बहुत अच्छा काम करती है। तो कुछ मेडिसिन मैंने यहाँ पे रखी भी हुई हैं। देखिए ये मैंने एग्नेस कास्टस रखी है। एग्नेस कास्टस 200 पावर में मैंने रखा हुआ है, तो ये आप एग्नेस कास्टस भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ये बरियाटा कार्ब मेडिसिन रखी है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। और एक और मैंने मेडिसिन यहाँ पे रखी हुई है सबाल सेरुलाटा, जिसकी हमने बात करी थी। ये मैंने मदर टिंचर्स भी रखे हुए हैं। देखिए एविना सेटाइवा का ये मदर टिंचर है, आप ये भी मदर टिंचर यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच पानी में इसकी ऐसे खोलना है, 10-10 बूंदें उसकी डालनी है। दिन में 2-3 बार खाने से आधे घंटे पहले आपको यूज करना है, तो आप ये ऐसे यूज कर सकते हैं। सबाल सेरुलाटा अगेन एक बहुत अच्छी दवा है। सबाल सेरुलाटा आपको दी जाती है जब आपको प्रॉब्लम होती है टेस्टिकुलर एट्रोफी, यानी अगर आपका हार्मोन का लेवल कम है, साथ ही साथ आपको टेस्टिकुलर एट्रोफी भी है, तो आप सबाल सेरुलाटा ले सकते हैं। ये भी मैंने यहाँ पे मदर टिंचर रखा हुआ है। आप ऐसा कर सकते हैं, 1 चम्मच पानी में इसकी 10-10 बूंदें दिन में 2-3 बारी खाने से आधे घंटे पहले आप यूज कर सकते हैं। तो आप सबाल सेरुलाटा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प करने के लिए। और ये भी मैंने मेडिसिन रखी हुई है बरियाटा कार्ब। बरियाटा कार्ब अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है और इसकी वजह से अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल है, मैंने अभी ट्रायो ऑफ मेडिसिन में डिस्कस करा था बरियाटा कार्ब, सेलेनियम मैट एंड एसिड फोस, तो आप तीनों दवाएं साथ में यूज कर सकते हैं। 3 दवा अगर आप साथ में मिक्स भी कर सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। 3-3 बूंदे डायरेक्ट जबान पे या 1 चम्मच पानी में, तीनों को मिक्स करके भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एग्नेस कास्टस है। तो ये दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको कॉम्बिनेशन में लेनी होती है, कुछ दवाएं हैं जो आपको सेपरेट इंडिविजुअली लेनी होती है। और हमने डिस्कस करा था लास्ट में लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में। तो देखिए कुछ आपको लाइफ स्टाइल चेंजेस भी करने होते हैं, जैसे स्ट्रेस के लिए नो है, स्ट्रेस कम से कम रखें। फिजिकल एक्टिविटी यस है, जो अल्टीमेटली आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। अल्कोहल बिग नो है, वो अगेन आपका टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। स्लीप एंड रेस्ट के लिए यस है, स्लीप ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है और रेस्ट तो बहुत ही ज़रूरी है। सो होपफुली हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ कवर करा है आज टेस्टोस्टेरोन के बारे में कि ये क्यों ज़रूरी है, क्या इसके काम है, फंक्शन है आपकी बॉडी में, और अगर इसकी नॉर्मल वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, और अगर ये कम है तो क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और लक्षण साइन एंड सिम्टम्स की हमने यहाँ पे बात करी। और साथ ही साथ हमने बात करी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन की जो आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव रहती हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपकी हेल्प कर सके। इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।